हम सब प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भारत की संस्कृति, भारत की बहुत वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा ही है। क्यों मैं दो और मेरे दो, बाकी सब, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और दो भी नहीं बनती आपस में, दोनों के भी नहीं बनती, मैं दो और हमारे दो, कुछ नहीं। सारा परिवार मेरा। आत्मा सर्वभूतेषु, ये महावीर ने सिखाया। सब में समान आत्मा, कोई ना पुरुष ना स्त्री ना छोटा ना बड़ा ना काला ना गोरा, सब में आत्मवत देखो, आत्म सर्वभूतेषु, सब में आत्मा देखो, आत्मा को जानो। बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें महावीर का दर्शन मिला, महावीर का धर्म मिला। जब प्रवचन शुरू करता हूँ तो श्रीमंद्र स्वामी भगवान का नाम लेता हूँ, उनकी अनंत कृपा। वही वाणी 24 तीर्थंकरों की वाणी को रट्टी भर भी अंतर नहीं, एक ही वाणी। चाहे भगवान ऋषभदेव की सुन लो, चाहे पार्श्वनाथ की, शांतिनाथ जी, मल्लीनाथ जी, भगवान महावीर की, किसी वाणी में एक शब्द का भी अंतर नहीं है। भगवान के समोसरण में बात शुरू होती है, ये जीवात्मन। वो जीव की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते हैं। उसके समोसरण में लाखों लोग होते हैं। समोसरण कौन रचना करता है? इंद्र देव। जब समोसरण की रचना होती है, चतुर्मास होते हैं, समोसरण में राजा भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सेठ साहूकार भी आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, देव भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, गाय भैंस शेर भी आते हैं, एक ही समोसरण में। और भगवान बीच में होते हैं, सबको समान दृष्टा देते हैं। जीवात्मन, अपने को जानो, तुम हो कौन? तुम मात्र जीव हो। आज तक हम बोलते रहे, हम भी समोसरण में गए, तुम भी गए, पर खाली लौट के आ गए। वाणी सुनी, बहुत अच्छी लगी, जैसे तुम बैठे हो, मेरी बात सुन के चले जाओ, इससे ना मुझे लाभ होगा ना आपको लाभ होगा। वाणी सुनने पर 2 शब्द आपके भीतर आ गए और उसको भीतर ग्रहण कर लिया और जीवन में अपना लिया, तो आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। फिर स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो सी अपना मुंह खोल देती है। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद उसमें पड़ती है तो मोती बन जाता है, बाकी नहीं बनता। ऐसे ही यदि आपके भीतर एक पीड़ा, एक प्यास है, तो अपने जीवन को बदलो। अनंत काल बीत गए, मेरा 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 करते, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर है ही नहीं। भगवान कहते हैं सबसे ज़्यादा मोह है, मिथ्यात्व है, मैं शरीर हूँ, तुम शरीर हो ही नहीं। और तुम जानते हो, शरीर से जीव निकल जाए, आत्मा निकल जाए, शरीर की कीमत क्या है? बोलो क्या कीमत है कीमत को जानते हो, पर फिर भी शरीर को महत्व देते हो। शरीर के लिए जीते हो, शरीर के लिए ही खाते हो, शरीर के लिए ही कपड़े पहनते हो, शरीर के लिए बड़ा बंगला लेते हो, शरीर के लिए बड़ी गाड़ी लेते हो, शरीर के लिए ही होटलों में खाना खाते हो, और शरीर के लिए ही बाहर घूमते हो। बोलो, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा। किसके लिए कर रहे हैं हम? यदि शरीर के लिए कर रहे हो तो कर्मों का बंधन ही बंधन है। यदि शरीर को भोजन देना ही होगा, ऐसा नहीं, हमें भी तो भोजन देते हैं, आपके घर से लाते हैं, और बढ़िया बढ़िया भोजन आप नहीं खाते, हमको देते हो। बादाम का हलवा, काजू की बर्फी, खीर, मालपूड़ा आप नहीं खाओगे, पहले हमको बुला के दोगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते, पर ऐसा नहीं है, ठीक है आज मिल गया कल को नहीं मिला। कि साधु का क्या, आज घी गना कल को मुट्ठी चना, नहीं भी मिलता। संतोष रहो, घर में रहो। पर भगवान कहते हैं इसको अपना मत मानो, ये देह पर आया, देह अपना है ही नहीं। क्या समझो, देखो
ये खाल है वास्तव में खाल ही है ना, ये खाल है ना, जैसे कपड़ा पहन लिया, ये खाल है। और खाल के अंदर है क्या? 9 द्वार है। 9 द्वार से क्या गंदगी निकलती है? आँखों से भी, नाक से, यहाँ से नीचे के द्वारों से क्या निकलती? और जो खाओ, सुबह खाओ, शाम को मल विसर्जन, मल मूत्र के रूप में निकल जाते। ये शरीर अशुचि भरा है, इसकी कोई कीमत नहीं। बोलो कीमत है? पर है। शरीर में आत्मा है, वो शुद्ध है। आत्मा कभी मलिन नहीं होती, चाहे आत्मा नरक में भी चली जाए, पशु पक्षी में शरीर धारण कर ले, हम पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पचंद्री सब जगह जाके आए, परंतु आत्मा में, आत्मा ने विभाव में जा कर के उसको ऐसा शरीर मिल गया। जैसे गिलास में है, एक गिलास है, एक केतली है, एक घड़ा है, उसको जैसा डालो, जल डालो, पेय पदार्थ, वैसा रूप ले लेता है। एक कप है, एक गिलास है, एक घड़ा है, उसमें दूध डालो तो जैसा कप में डालोगे कप का शेप आ जाएगा, गिलास में डालोगे गिलास आ जाएगा, घड़े में डालोगे घड़े का आ जाएगा। ऐसे हमें ये शरीर का शेप मिला है। 8 ही कर्म है, 8 ही आत्मा के गुण है। इसको समझ लो, अच्छी तरह जान लो और उसको अनुभव करो। भगवान महावीर की वाणी को समझे। 2 तत्व अलग अलग हैं, जड़ और जीव का भेद कर दो। साधना की शुरुआत ही जड़ और जीव के भेद से होती है। यदि आपने भेद नहीं किया तो कितना ही कर्म कर लो, क्रिया कर लो, पाठ कर लो, जाप कर लो, तप कर लो, मास खमन कर लो, 6 महीने का तप कर लो, पुण्य बनेगा, निर्जरा नहीं होगी। ये भगवान की वाणी कह रहा हूँ आपको। मैं तप का विरोधी नहीं हूँ, मैं उन संतों का विरोधी नहीं हूँ। समझा ही नहीं, पता ही नहीं भेद ज्ञान क्या होता है, पता ही नहीं स्वरूप का बोध क्या होता है। स्वरूप का बोध ये है कि तुम अपने को मानो कि मैं जीवात्मा था, जीवात्मा हूँ और जीवात्मा रहूँगा। शरीर तो एक खोल है, पता नहीं कब बदल जाएगी। और आत्मा में 8 गुणों की संपदा, 8 गुण तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर। मैं आत्मा अनंत ज्ञान से भरा हूँ, अनंत दर्शन से भरा। यही अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। अनंत सुख तुम्हारा आत्मा का अपना सुख है, अनंत शक्ति आत्मा में। यही शक्ति सिद्धालय लेके जाएगी आपको। ये आत्मा में बीज रूप में विद्यमान है। और आत्मा निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। आत्मा का वजन भी नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा की इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा का कुछ है ही नहीं, आत्मा के संस्कार नहीं। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां ये शरीर के साथ लगी हुई हैं। हम अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, मन जो चलाता है हम वैसे चलते हैं, बुद्धि जो निर्णय लेती है हम वैसा करते हैं। हम कहते सुखी हो गए, बुद्धि ने घुमा दिया, मन ने घुमा दिया, चलो यहाँ नहीं रहना और कहीं चले, और कहीं जा कर के भोजन करेंगे, और कहीं जा कर के विश्राम करेंगे। जैसे जैसे आप कहते हैं मन घुमाता है और चक्कर में आके उलझते चले जाते हैं। तो मन, बुद्धि, इंद्रियों को मानना ही अपना मत। मन कपटी, मन लालची, मन पल पल में और मन कहे तो भोजन करना। अवसर है आपके पास, चूकना मत, खोना मत, गंवाना मत, ग्रहण कर लेना। पता नहीं कितना आयुष्य है। भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक आधी व्याधि नहीं आती, जब तक रोग नहीं आते, ताव धम्मं समायारे, धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। शरीर है, रोग कभी भी आ सकते। बैठे बैठे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, पता नहीं लगता। आज के युग में क्या पहले भी ऐसे होते थे? जब तक रोग, जब तक आदि व्याधि, दोनों ही दुख देते हैं, शरीर को देते हैं। आत्मा को न आदि है, न व्याधि है, न रोग है, न शोक है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। वो तुम हो और मैं हूँ।
अटल श्रद्धा रखो, वो साधना करो जो महावीर की साधना है, आत्मा की साधना, और हमारा अनंत अनंत पुण्य है। भगवान की साधना, तीर्थंकरों की साधना पंचम काल में हमें मिल गई, फिर भी तुम ना करो, फिर भी मीन मेख करो, पता नहीं ये ठीक है, पता नहीं ये ठीक नहीं है, पता नहीं वो ठीक करवा रहे हैं। हजारों गुरु हैं, हजारों धर्मशास्त्र हैं, हजारों उपदेशक है, पंचम काल में कोई कमी नहीं उपदेश की। खोलो चैनल, यूट्यूब खोलो, हजारों गुरु आपको मिल जाएंगे, रास्ता बताएंगे, सब बताएंगे। किसी की बात अपने को जानो, भगवान ये की कहते हैं, अप्पा चेव दमे वो, अप्पा ही खोलो तू दम्मा। अपने को जानो और अपने को नमन करो और अपने को दमन करो, बाकी सब छोड़ दो। अपने को यानी आत्मा। कठिन है ये, आसान नहीं है, कठिन है, पर एक बार आपको प्राप्त हो गया। एक सॉलिटेयर है 10 कैरेट का, 5 कैरेट का, और सोना है आपके पास और चांदी है, बोलो किसकी कीमत ज़्यादा है? सॉलिटेयर। क्यों? क्यों भाई? सॉलिटेयर, छोटा सा सॉलिटेयर होता है, 10 लाख 20 लाख, और सोने की कीमत, चांदी की कीमत, ये वाणी सॉलिटेयर क्या, हजारों सॉलिटेयर से भी ऊपर है। वो जीवन में अपनाओ, जीवन में अपनाए बिना कुछ नहीं होगा। और शरीर को खाल समझो, अपने ते परोसा कार बंदया, अपने ते भरोसा कार बंदया, काने पहन ना पवाड़े, कोई कुछ ना बिगाड़े, पहन ना पवाड़े, जदो बुद्धि सुलख अख बंदया, जदो रब दी सवली होवे अख बंदया, अपने ते भरोसा रख बंदया। अपने पर, अपने का मतलब शिव मुनि नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, आत्मा। एक आत्मा, एगे आया एगे नाने एगे लोए, एक आत्मा। एक आत्मा के सब आत्मा में समान गुण है, चाहे वो आत्मा नरक का नेरिया है, चाहे वो देव का देव है, चाहे इंद्र है, चाहे अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध है, साधु है, आचार्य है, उपाध्य है, साधु है, तुम हो, मैं हूँ, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। ये महावीर का दर्शन, अप्पा सो परम अप्पा। महावीर नहीं कहते कि हम आपको ऊपर ले जाएंगे। महावीर गंधर्व गौतम के साथ साथ रहे, कितना स्नेह था गौतम का, हर बात भगवान की मानते थे, छाया की तरह रहते थे। और भगवान उसको समयम गोयम मापमाए, एक सूत्र के उत्तर 36 बार भगवान ने कहा। ये गौतम को नहीं कहा, हमको कहा, हे गौतम क्षण मात्र का प्रमाद मत करो। बहुत जिंदगी प्रमाद में बीत गई मेरी और बीत गई। अनंत काल में भी थोड़ा सा सुख, क्षणमित सुख बहुकाल दुख। क्षण मात्र किस सुख, किसका? शरीर का सुख है ही नहीं, ये साता है, सुख नहीं, सुख है आत्मा का। सुख आत्मा में, जब आप शरीर और आत्मा का भेद करते हो और आत्मा में स्थिर होते हो, वो सुख प्रकट होता है भीतर से, वो सच्चा सुख है। उस सुख के आने से आपकी अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है और सुख बढ़ता चल। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, आपको सुख बढ़ रहा है, आपके अनंत कर्म निर्जित हो रहे हैं। फिर वो सुख केवल ध्यान के समय नहीं, भगवान कहते 24 घंटे आपके साथ में है। मिश्री आपने खाई तो मिश्री का स्वाद कैसे रहता है? हमेशा रहता है। आप सो रहे हो, मिश्री का स्वाद मुंह में है। आप बात कर रहे हो, मिश्री का स्वाद मुंह में है। आप चल रहे हो, मिश्री का स्वाद मुंह में है। ऐसे ये ध्यान साधना ऐसी है, भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद। दो तत्व साथ में नहीं है, अलग अलग है। आपकी साधना की शुरुआत जड़ और जीव के भेद से होगी। जड़ को अलग कर दो। जड़ मैं हूँ ही नहीं। जड़ का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां, यही हमें घुमाती है। और मैं आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। अनंत काल बीत गए,
बस अब समय नहीं गंवाना। पंचम काल, आगे छठा काल, दुख, ये दुखम 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 आएगा। कहीं ऐसा जन्म ना लेना पड़ जाए। सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपाध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुःखहरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।